नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनाली और मैं आप सबका स्वागत करती हूं डेटा स्ट्रक्चर्स मिस्टिफाइड सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। पहले तो डेटा की ज़रूरत क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, कैसे उससे काम आसान बनाया जा सकता है और कौन से तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम शुरू करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है एरे। सबसे पहले समझते हैं एरे की जरूरत क्या है और एरे क्या काम करेगा। मान लीजिए मैं वही एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं मार्क्स, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, और उसमें मैंने लिख दिया है 10, मतलब 10 उसकी वैल्यू है। ये 10 को आप हार्ड कोड भी कर सकते हो प्रोग्राम में, या फिर आप उसे यूजर से स्कैन भी करवा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 5 या 50, ले लीजिए 50 बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। या फिर आप मान लीजिए मैं टेम्परेचर स्टोर कर रही हूँ, हर एक दिन का, हर एक आवर का टेम्परेचर, 10 दिन तक मुझे टेम्परेचर स्टोर करना है। तो उस केस में मुझे 50 या 10 या 15 इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब उसके ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उससे दिक्कत क्या आएगी कि हमें ढूंढने में बड़े ज्यादा टाइम चाहिए होगा, याद करना मुश्किल है। अगर कोई वेरिएबल में आपको अपडेशन करना है तो हर एक वेरिएबल में आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी हर एक वेरिएबल को ट्रैक रखने में। तो जिसकी वजह से हम एरेज का यूज करते हैं। एरेस में हम क्या करते हैं कि हर एक डेटा आइटम को हम लोग कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं, एक के बाद एक। और आपको हर एक के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही साथ इतने जितने वेरिएबल्स चाहे डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो एरे बेसिकली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। एक बार उसकी मेमोरी एलोकेट हो गई फिर वो हिलेगा नहीं। और एरे में आप फाइनाइट नंबर डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने वैल्यू स्टोर करने हैं। 50 तो आपको एरे की साइज 50 डिक्लेयर करनी पड़ेगी। 100 तो 100 डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बट इट इज अ फाइनाइट कलेक्शन। आप इनफाइनाइट साइज का एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और एरे को आप मान लीजिए ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है। अब एरे के प्रकार ये है कि वो वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल। जैसे हम देखते हैं वन डायमेंशनल का काम क्या है, कैसे स्टोर होता है, आगे आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे हम हर एक का एग्जाम्पल देखते जाएंगे। तो चलिए वन डायमेंशनल एरे देखते हैं। तो मैं बोल रही हूँ ये है सबसे सिंपल तरीके का एरे, जिसमें मैं एक एरे को नाम देने वाली हूँ। मान लीजिए मेरे एरे का नाम मैंने दिया है ए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है उसकी साइज क्या होगी, आपको कितने साइज का एरे बनाना है। मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 10, तो एक एरे बन जाएगा ऑफ साइज 10, मतलब आप उसमें 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मुझे 5 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैंने अब मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 की जगह पे मैंने मार्क्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको मैंने एरे टाइप डिक्लेयर किया, जिसकी साइज है 5। और मैं इस तरह से उसकी वेरिएबल वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकती हूँ। वैसे ही मुझे अगर रखना है रोज के मेरे कितना सेल्स हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना है। अब सेल्स मेरा जो है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने डिक्लेयर किया है फ्लोट में, फ्लोट सेल्स 3। तो मैं इस तरह से वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा एरे डिक्लेयर हो गया है। सो ये है मेरा 11, 12, 13, 14, 15 वैल्यूज। दिस आर माय। चलिए देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। तो ये जो 11, 12, 13, 14, 15 है, ये है एड्रेस इन द मेमोरी विच इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बी क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से स्टोर्ड है। ये है एक्चुअल वैल्यूज जो एरे की वैल्यूज है। अब आपको तो याद नहीं रहेगा ऐसा यूजर के मेमोरी के कौन से लोकेशन में है। तो हमारे लिए हमने बनाए हुए हैं एरे के इंडेक्स। हर एक एरे को हम एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एरे की साइज है टोटल 5, मतलब एरे में टोटल 5 एलिमेंट है।
पहला एलिमेंट कौन से को अगर मुझे रिफर करना है तो मैं क्या बोलूंगी, ए ऑफ 0। ठीक है, तो 0 से लेके हम स्टार्ट करेंगे, तो 0 को बोला जाता है लोअर बाउंड, और जो हाईएस्ट वैल्यू है 4 उसे बोला जाएगा अपर बाउंड। तो मार्क्स ऑफ 0 मतलब जीरोथ वैल्यू इंडेक्स मार्क्स क्या है मेरी 25, मार्क्स ऑफ 1 इज 34। इस तरह से हर एक एलिमेंट को आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर आपको मैं बोलती हूँ लेंथ ऑफ एरे, तो लेंथ ऑफ एरे क्या होगी, अगर मैं आपको अपर बाउंड दे देती हूँ 4 और 0, अगर मैंने आपको नहीं बताया है कि ए ऑफ 5 है, मैं आपको सिर्फ अपर बाउंड और लोअर बाउंड देती हूँ, तो उससे भी आप एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। अपर बाउंड है मेरा यहाँ 4 और लोअर बाउंड है 0। सो फॉर्मूला है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। +1 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो 4 - 0 + 1 इज 5, तो मेरी एरे की लेंथ है 5। अगर मेरी लोअर बाउंड 1 है, ठीक है, मान लीजिए मेरी लोअर बाउंड 1 है, तो लेंथ विल बी इक्वल टू अपर बाउंड, फिर तो आपको +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर अगर मैं 1 से इंडेक्स स्टार्ट करती हूँ तो मेरा 1 2 3 4 5, सो लेंथ ऑफ द एरे इज इक्वल्स टू द अपर बाउंड। अब कैरेक्टर एरे भी हो सकते हैं, अभी तक हमने सिर्फ नंबर स्टोर की है, तो अगर मैं स्ट्रिंग बोलती हूँ, सो कैरेक्टर स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, और एरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग हमेशा कैसे टर्मिनेट होता है, बाय अ स्लैश एंड 0। So let's say for example you have to store the name of a person, his name is Ram। अगर आपको राम स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, कैरेक्टर नेम, तो नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, साइज है 4। तो ये कैसे एरे में स्टोर होगा, सपोज मान लीजिए मेमोरी लोकेशन 100 है, तो 100 में R, 101 में A, 102 में M, और स्ट्रिंग हमेशा खत्म होगा /0 से। तो एरे की साइज, एरे ऑफ इंडेक्स 0 1 2 3, सो लेंथ ऑफ द एरे इज 4। अब क्या क्या ऑपरेशन आप एरे पे कर सकते हैं, चलिए, तो हम इन्हें एक एरे तो बना लिया, 1 डायमेंशनल एरे, तो मैं उसमें से ट्रावर्सिंग काउंटिंग कर सकती हूँ, मतलब मैं हर एक एरे एलिमेंट को एक एक करके मिल सकती हूँ। मान लीजिए मैंने एक एरे ऑफ स्टूडेंट मार्क्स बनाया, तो मार्क्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 50 60 70। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि आप गिन के मुझे बताए कि कितने स्टूडेंट्स को ना 80 से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एरे के फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे 50, नो, देन आप सेकेंड एलिमेंट को चेक करेंगे 60, नो, देन आप थर्ड एलिमेंट को चेक करेंगे 70, नो, देन 80। ओके, 80 और 80 से ज्यादा, सो काउंट हो गया आपका 1। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट 90, नेक्स्ट एलिमेंट 95, तो काउंट टोटल 3। तो ये जो आपने मूव हुए एक के बाद एक के बाद एक, इसे बोला जाता है ट्रावर्सिंग थ्रू द एरे। और काउंटिंग, अगर मैं बोलूं काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, तो काउंटिंग भी आप कर सकते हैं। अब आपका एक एरे बना हुआ है, तो आप एरे में डेटा डालेंगे, उसे बोला जाता है, उस ऑपरेशन को बोला जाता है इंसर्शन। तो अभी आपने पहले एलिमेंट में डाला 2 3 9 7 1, अब आप एक नेक्स्ट एलिमेंट में वैल्यू डालेंगे, इसे बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेशन। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसकी अगर आपको अब जरूरत नहीं है, तो इट इज बेटर कि आप वो रिलीज कर दे मेमोरी। सो आप क्या करेंगे, डिलीशन। सो यू कैन, आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। और सर्चिंग, अब ट्रावर्सिंग और सर्चिंग दोनों, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्रावर्स तो एरे से करना ही पड़ेगा। सो ये सारे ऑपरेशंस हो गए। तो इंसर्शन में, अब आप इंसर्शन मान लीजिए एक के बाद एक कर रहे हो, लीनियर एरे है, पहला एलिमेंट डाला दूसरा डाला, तो आप एंड में इंसर्ट कर रहे हो। जनरली क्या होगा, आपने पहला एलिमेंट डाला 247, तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, एरे के एंड में, नेक्स्ट एलिमेंट एंड में, सो इट इज इंसर्शन एट द एंड। अब मान लीजिए आपका ये एलिमेंट जो था एरे में, उसको आपने डिलीट कर दिया और उसकी जगह पे आपको नया वैल्यू डालना है, तो उसमें क्या बोला जाता है, इंसर्शन एट द मिडल।
आप मिडिल में भी एलिमेंट डाल सकते हो। वैसे ही आप लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करो, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अगर आपको एंड में इंसर्ट करना है, सिंपली आपको इंसर्शन करना है। बट अगर आपको मिडिल में इंसर्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लोकेशन को बोलना पड़ेगा 0 1 2 3। तो आपको वैल्यू दे के बोलना पड़ेगा से a of 3 is equals to लेट्स से 500। तो यहाँ पे 500 ऐड हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर आप डिलीशन कर रहे हो, आप लास्ट से डिलीट करो आइटम, या फिर आप बीच का कोई एलिमेंट डिलीट करो, तो आपको ये वाला पोजीशन बताना पड़ेगा टू डिलीट करने के लिए। जैसे ही आपने ये डिलीट किया तो क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे ताकि लास्ट से फ्री हो, क्योंकि आप जब नेचुरली इंसर्ट करते हो पीछे से करोगे, बीच के एलिमेंट्स खाली नहीं होने चाहिए। ओके, सो आशा करती हूँ आपको समझ में आया वन डायमेंशनल एरे के बारे में। हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एरे के हर एक एलिमेंट का एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। और आगे भी हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे के बारे में, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। ये वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आप कोई भी भाषा जो आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें सुन सकते हैं। और जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।